दोस्तों नमस्कार। 22 जनवरी को रामलला जी का प्राण प्रतिष्ठा तो होना ही है। उसके बरक्स योगी आदित्यनाथ भी आज बहुत याद आ रहे हैं। मुझे नहीं मालूम क्यों याद आ रहे हैं, लेकिन 2006 में जब उनसे पहली मुलाकात हुई थी और 2024 का ये वक्त चल रहा है, लगभग 18 साल हो गए। इन 18 वर्षों में 2-3 मुलाकातों के अलावा कोई मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन मैंने देखा है कि गोरखपुर किस तेजी के साथ घूमना है। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि 2006 में हम और अजय पांडे जब रायपुर से गोरखपुर आए थे, गोरखपुर एक्सप्रेस से, तब बारिश हो रही थी और हमें कहीं पर सिर छुपाने का स्थान नहीं मिल रहा था। पता नहीं था कि गोरखपुर में जाना कहाँ है। खैर, हम लोग अपने गंतव्य पर पहुँचे और गंतव्य पर पहुँचने के बाद अमर उजाला की लॉन्चिंग को लेकर के चर्चा हुई, तमाम तरह की बातें हुई। 18 साल पहले की बात है। उन दिनों मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे और 2007 तक वो रहे। 2007 से लेकर 2012 तक बहुत मायावती का शासनकाल हम लोगों ने देखा। उसके बाद अखिलेश और उसके बाद फिर लगातार योगी आदित्यनाथ। लॉ एंड ऑर्डर किसे कंट्रोल करना कहते हैं, इसे मैंने देखा गोरखपुर में। मुझे याद आ रहा है, शायद ये 2015 या 2016 की बात है। इलेक्शन होने थे, हुए नहीं थे। एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था लाल बहादुर यादव। छाछन चौराहे पे उसे तकरीबन 200 गोलियां मारी गई। फॉर्चूनर में वो अपनी बिटिया की शादी के सिलसिले में खरीदारी करके गोलघर से अपने घर को लौट रहे थे और जिस तारामंडल में मेरा परिवार रहता था, उसी तारामंडल में लाल बहादुर यादव का भी मकान था। अब वो किराए का था या अपना था, भगवान जाने। तो इस मर्मांतक हत्याकांड ने पूरे पूर्वांचल में एक बार फिर से दहशत का माहौल खड़ा कर दिया। मतलब गोलियां ऐसी मारी गई जिसको इस तरीके से तो श्री प्रकाश भी गोली नहीं मारता था, जो एक बहुत बदनाम और बहुत बड़ा गैंगस्टर हुआ। ये 200 तो मैं वो बता रहा हूँ जो खोखे मिले, इससे ज़्यादा कई गोलियां मारी गई। मतलब ये हुआ कि भाई जिसको कहते हैं छिन्न भिन्न करना, वो छिन्न भिन्न, उसकी डेड बॉडी पोस्टमार्टम में डॉक्टरों को भी बहुत दिक्कत हुई। बिल्लू जो वहाँ पे पोस्टमार्टम करता है, वो बोला कि भैया आप क्या बताएंगे, खाली गोलियां निकलत रहे। खैर, तो उसके बाद 2017 में जब योगी आदित्यनाथ हुकूमत में आए तो उन्होंने क्या क्या किया ये बता करके मैं उन चीज़ों को रिपीट नहीं करना चाहता और आपका कीमती समय ज़ाया नहीं करना चाहता। लेकिन एक बात ज़रूर बताऊंगा कि गोरखपुर में जितने मनबड़ थे, जितने भौकाली थे, जो अपने आप को बहुत कुछ लगाते थे, आज उन सबकी जगह जेल में है। बड़े बड़े तोपचंद, बड़े बड़े दिग्गज, फलनवा के, ढिकनवा के। और जो दूसरा सबसे बड़ा काम हुआ है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। मतलब आप अगर गोरखपुर आते जाते रहे हैं तब आपने इस परिवर्तन को महसूस किया होगा। गोरखपुर में रामगढ़ ताल से लगायत, मतलब आप गोरखपुर के किसी एक हिस्से को पकड़ लीजिए, उस हिस्से में ज़बरदस्त तरीके का डेवलपमेंट हुआ है। मैं रामगढ़ ताल की बात क्यों कर रहा हूँ? रामगढ़ ताल की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये वही रामगढ़ ताल है जहाँ 2006-07 में शाम 6 बजे के बाद बड़े बड़े दिल वाले मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, जो अपने आप को बहुत लगाते थे, उनकी हैसियत नहीं थी कि वो उस इलाके से क्रॉस कर जाए। हम और दुर्गेश त्रिपाठी अभी दैनिक जागरण में है, हम लोग आते थे। हमारी मजबूरी थी क्योंकि रात में 1:30 बजे 2 बजे हम लोगों की छुट्टी होती थी। फिर जब मैं राष्ट्रीय सहारा में आ गया तो राष्ट्रीय सहारा में हमारी मजबूरी हो गई कि थोड़ा समय बचाने के लिए हमें इसी रास्ते से जाना है। और हमें भी 2-3 लोग टकराए जिनके पास असलहे थे। लेकिन खैर, तो अब वो चीज़ नहीं है।
11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, आपकी जब मर्जी हो तब आप जाइए। हम लोग भी स्टेशन से आते हैं तो रामगढ़ ताल होते ही ठंडी हवा लेते हैं, चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो। ये जो भय का माहौल था, इसे महाराज जी ने फाड़ दिया। ये बहुत बड़ा काम हुआ। बिजनेस, गीड़ा, सौंदर्यीकरण, नए नए पार्कों का निर्माण, ये सब तो चलिए कोई भी प्रशासन करता ही है, और गोरखपुर को इनकी जरूरत भी थी। सबसे जो बड़ा काम हुआ वो ये हुआ कि जो आम सिविलियन है, आम सिविलियन को बहुत रिलैक्स हुआ। अब कम से कम कोई गुंडागर्दी नहीं कर सकता है। अब इक्के दुक्के तो सब जगह होते हैं, उनका इलाज भी बहुत कायदे से होता है। तो योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से मनबड़ों की बाट लग गई है, और डेवलपमेंट के लिहाज से, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट के लिहाज से, प्रोग्रेसिव एक अप्रोच के लिहाज से अगर देखें तो गोरखपुर इन्वेस्टमेंट का एक बहुत अच्छा हब बन करके सामने आया है। गीडा में मुझे याद है, गीडा यानी कि गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, गीडा में सरकार बुला बुला करके ज़मीन देती थी कि आपको हम बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, इतनी सुविधा दे रहे हैं, ये फ्री कर रहे हैं, ये फ्री कर रहे हैं। लोग नहीं जाते थे। लोग कहाँ भागते थे? लखनऊ और लखनऊ से सराउंडिंग। क्यों? क्योंकि वहाँ पे गुंडागर्दी थी। इंडस्ट्री अगर चल भी रही है तो आपको पैसा देना पड़ता था। अब क्या है स्थिति? पिछले 6 साल 7 साल में ज़मीन नहीं मिल रही लोगों को, और इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज आ रही हैं कि गीडा में एकोमोडेट कहाँ होंगे। अब सहजनवा तक का मामला बढ़ रहा है, वहाँ तक लोग जा रहे हैं। इस वीडियो को बनाने के पीछे का मकसद क्या है? इस वीडियो को बनाने के पीछे का मकसद सिर्फ इतना है कि हम लोग नेगेटिव जो एक नैरेटिव क्रिएट करते रहते हैं उससे बचना चाहिए। जो समाज में सकारात्मक चीज़ें हो रही हैं, और अगर योगी जी ने किया है तो हमें उसे अप्रिशिएट करना ही चाहिए। हालांकि लोग अप्रिशिएट करते हैं, नहीं तो दूसरी बार वो मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं। लेकिन मीडिया में आज भी ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो उनकी छवि एक बुलडोजर बाबा की तरह बनाना चाहते हैं। वो बहुत संवेदनशील हैं, चीज़ों को समझने वाले हैं। बुलडोजर तो आखिरी है। जब आप सब कुछ समझा करके थक गए तो नहीं मानिएगा तब तो फिर वही होगा। ये पहली कार्रवाई भी कई जगह होती है। जब बड़े बड़े गैंगस्टर जो पकड़े गए उनके लिए पहली कार्रवाई थी, लेकिन कई लोगों के लिए आखिरी कार्रवाई है। इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि डेवलपमेंट का काम होते रहना चाहिए। और गोरखपुर में जब भी जाना होता है मैं देखता हूँ कि कहीं न कहीं काम चल रहा है। सड़कें इतनी चौड़ी हो गई है कि लगता ही नहीं गोरखपुर है। अतिक्रमण पूरी तरह ध्वस्त, खत्म। लेकिन उनको खत्म करने के पहले उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी कर दी गई। अब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है। लोग जाएंगे, जो लोग जा रहे हैं, पहले से भी लोग जा रहे हैं, मिल रहे हैं, आ रहे हैं। कई लोग गोरखपुर से भी गए हैं। तो गोरखपुर से अयोध्या अप्रोच भी बहुत शानदार है। ट्रक से, बस से जाना है, बस से जाइए, कार से जाना है, कार से जाइए, वंदे भारत से जाना है, वंदे भारत से जाइए। दुनिया भर की ट्रेनें हो गई है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। लेकिन इन सबके सापेक्ष ये याद रखना पड़ेगा आपको, और रखना चाहिए कि सल्तनत, या बल्कि आप यूँ कहिए कि सरकार योगी आदित्यनाथ की है। और यहाँ पे अगर आप मनबढ़ई कीजिएगा तो आपका इलाज होना तय है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।